हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी 8वीं कक्षा रुचिरा भाग 3 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिलशे वाणी नय कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज़ मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ में एक गीदड़ जो है अपनी समझदारी से अपनी जान सिंह से अर्थात शेर से बचा लेता है। वो कैसे बचाता है ये हम इस पाठ को पढ़कर ही जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। द्वितीय है पाठ है बिलशे वाणी न कदापि में श्रुता। बिलशे अर्थात गुफा की आवाज़ मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। यह पाठ हमारा पंचतंत्र के तीसरे तंत्र से लिया गया है, जिसका नाम है काकोलूकियम। यानी कि इस तंत्र में काक और उल्लू की कहानी प्रसिद्ध है, इसी के नाम से इसका नाम काकोलूकियम रखा गया है। पंचतंत्र में 5 खंड है। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। कस्मिश्चित वने, किसी वन में, खरन खर है, खरन खर नाम सिंह है, खरन खर नाम का शेर प्रतिवस्ती सम रहता था। स कदाचित, वह कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए अक्षुधार्थ भूख से पीड़ित था। न किंचित भी, और कुछ भी आहारम प्राप्तवान, आहार उसको प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था, इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित था और उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय एक महतीम गुहाम, महान गुफा यानी कि बहुत बड़ी गुफा दृष्टवा देख करके सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम निश्चय ही एतश्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रौ रात को अपि जीव है, कोई भी जीव आगच्छति आता होगा। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि इति बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी समय, गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम कह श्रृंगालय है, दधिपुच्छ नाम का गिदड़ सम आगच्छत है, वहाँ आ गया। स च यावत पश्यति, उसने देखा कि तावत सिंह पद पदति, कि शेर के पाँव के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिर्आगत है, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। श्रृंगालय है अचिंत्यत, गिदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, कि मैं मारा गया, कि अरे मैं तो मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह अस्तिति तरकयामी, कि शेर है, ऐसा सोचता हूँ। अब वह क्या सोच रहा है श्रृंगालय, कि मैं मारा गया, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि उसके पाँव के निशान उसको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ततः किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ, एवं विचिंत्य है, ऐसा सोच करके दूरस्थ है, रवम कर्तुर आरबद्ध है, दूर से ही उसने आवाज़ लगानी आरंभ कर दी। भोबिल भोबिल, अरे बिल अरे बिल, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया तव्या सह शमः कृतो अस्ति, कि यन्मया तव्या सह शमः, कि तुमने मेरे साथ वादा किया था, कृतो अस्ति किया था, सम्यः वादा, यदा अहम बाह्यत प्रत्यय आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से आऊँगा, प्रत्यय आगमिष्यामि आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम माँ में मुझे आकार यश्यसि पुकारोगी। अब वो क्या कह रहा है कि हे बिल, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी।
यदि त्वं माम न आह्वयसि, कि यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी अर्थात मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं बिलम दूसरे बिल में यास्यामि इति चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुन करके सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा, नूनमेषा कि निश्चय ही गुहा स्वामिनः है, कि गुफा अपने स्वामी को सदा सम आह्वानम करोति, कि हमेशा ही बुलाती होगी, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, यह साध्विदम उच्यते सही ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि का क्रिया। भय संत्रस्त मनसा यानी कि जिसके मन में भय होता है, डर होता है, हस्त हाथ, पाद पाँव आदि का, हाथ और पाँव आदि क्रिया कार्य करने बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, और वाणी भी कुछ भी नहीं बोलती है। च वेपथुश्च अधिको भवेत है, और उसमें कंपन बढ़ जाती है। अर्थात जिसके मन में भय होता है उसके हाथ पांव आदि कार्य नहीं करते और वाणी में जो है वो कंपन बढ़ जाती है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अतः मैं ही इसका आह्वान करता हूँ या इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार स बिले प्रविश्य है, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य है, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोत है। शेर ने अचानक ही सियार का या गीदड़ का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन है, शेर की ऊंची आवाज से या गर्जन से, प्रतिध्वनिना और उसकी प्रतिध्वनि से, क्योंकि वो गुफा में था, शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से, सा गुहा उच्चई, वह गुफा जोर से, श्रृंगालम आह्वयत, श्रृंगार का यानी कि गीदड़ का, सियार का जोर से आह्वान किया। कि शेर ने जैसे ही ऊंची आवाज में गर्जना की, उसी की प्रतिध्वनि से गुफा में भी ऊंची आवाज की गर्जना हुई। और अनेन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्, अनेन अन्यपि इससे जो दूसरे पशवः पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि गीदड़ भी या शियार भी, ततः दूरम प्लायमान है, तब दूर भागने लगा। इमम पठता है, और यह कहने लगा, यानी कि दूर भागते हुए, क्योंकि अब उसको निश्चय हो गया था ना कि गुफा में शेर ही है, इसलिए वह अब दूर भागते हुए उसने क्या कहा, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम आने वाली विपत्ति के बारे में जो सोचता है, शोभा पाता है, वही अर्थात सुखी होता है। स सोच्यते यो न करो अत्यनागतम, कि आने वाली समस्या के विषय में या विपत्ति के विषय में जो सोच कर कार्य करता है वह सुखी रहता है। कुरुते करता है, स शोभते वह सुखी रहता है भविष्य में, और जो नहीं सोचता वह दुखी होता है या दुख पाता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम आने वाली समस्याओं के बारे में जो सोचकर कार्य करता है वह सुखी होता है। स सोच्यते यो न, जो नहीं सोचता, करो ते अनागतम वह दुखी होता है, यानी कि जो सोचकर कार्य नहीं करता वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य है समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा अर्थात बूढ़ा हो गया हूँ।
बिलशे वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन आज तक मैंने कभी भी गुफा की आवाज करते नहीं सुना। अब क्या कह रहा है वो जाते जाते कि जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति के बारे में सोचकर कार्य करता है वह सुखी रहता है, जो सोचकर कार्य नहीं करता वह दुखी रहता है। जैसे शियार ने सोचकर कार्य किया तो उसकी जान बच गई। वन में रहते हुए वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन आज तक उसने कभी भी गुफा की आवाज को नहीं सुना। अब है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुतः है, यानी कि हमें इसको बोल के देखना है सिर्फ। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदम् अक्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंह पदपदतिः सम आह्वानम प्रतिध्वनिः। अगला है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखता है। एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम इस तरह एक एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या है? खरन खर है। गुहाया स्वामी कै आसित, गुफा का स्वामी कौन था या कौन है? इसमें दधिपुच्छ श्रृंगालय है, दधिपुच्छ नाम का शियार। सिंह कस्मिंश्चित् शमे गुहाया समीपे है आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आया था? सूर्यास्त समय, यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला था उस समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, कि हाथ पांव आदि कार्य कब नहीं करते हैं? भय त्रस्त मनसाम, कि जब मन में भय होता है, भय से त्रस्त होकर, जब मन भय से त्रस्त हो उस समय हाथ पांव आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं, अर्थात कार्य नहीं करते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि थी? सिंहो उच्च गर्जन है प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि थी। अगला है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तरतः है। अब एक शब्द से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी लाइन में उत्तर देना होगा। खरन कर है कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरन खर जो था वो कहाँ रहता था? अब ये कुत्र जो है इसको हटा देंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे खरन खर है कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति सम। अब आगे पीछे का यही लिखेंगे, बीच में सिर्फ कुत्र की जगह कस्मिंश्चित् वने। खरन खर है कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति सम, क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, महान गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? क्या सोचा उसने? अब यहाँ हमने पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, वहाँ तो काम चल गया था। नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रो रात को अपि जीव है आगच्छति, कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। महान गुफा को देखकर शेर ने यही सोचा था। श्रृंगालय है किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? अब ये भी एक शब्द से काम नहीं चलेगा। श्रृंगाल ने क्या सोचा? गीदड़ ने अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे मेरा विनाश निश्चित है। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह अस्ति, शेर है। अतः अस्य परीक्षणम करणीयम, इसलिए मुझे इसकी परीक्षा करनी चाहिए। अब अगला है हमारा श्रृंगालय है, श्रृंगालय है कुत्र पलायित है, गीदड़ जो कहाँ भाग गया था। अब कुत्र की जगह हम लिख देंगे दूरम, श्रृंगालय है दूरम पलायित है। अगला है गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर के। श्रृंगालय है किम पश्यति, गीदड़ ने क्या देखा? अब यहाँ भी थोड़ा सा हटाने से काम चल जाएगा। गुहा समीप आगत्य है, श्रृंगालय है। सिंह पदपदति, सिंह पदपदतिम पश्यति, कि शेर के पांव के निशान देखे।
अब यहाँ है रेखांकित पदानि आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत है, यानी कि जो ये रेखांकित पद है इनकी जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। अक्षुधार्त है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कि भूख से पीड़ित शेर को कहीं भी कोई आहार नहीं मिला। कीदृश है, अक्षुधार्त की जगह लिखेंगे कीदृश है, कि कैसा शेर था भूख से पीड़ित। दधिपुच्छ है नाम श्रृंगालय है गुहाया स्वामी आश्रित, दधिपुच्छ नाम का शियार गुफा का स्वामी था। अब इसकी जगह आएगा किम नाम श्रृंगालय है, कि किस नाम का शियार। ऐसा गुहा स्वामिन है सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी। अब स्वामिन की जगह आएगा कश्य है। ऐसा गुहा कश्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती होगी। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, कि भय से त्रस्त मन के हाथ और पांव कार्य नहीं करते हैं, यानी कि जिसका मन भय से त्रस्त हो, जिसके मन में भय हो, उसके हाथ पांव आदि कार्य नहीं करते। भय संत्रस्त मनसः का क्रियाम न प्रवर्तन्ते, कि यानी कि भय से त्रस्त मन वाले का कौन सा हिस्सा या क्या चीज जो है वो कार्य नहीं करते। आह्वानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वानेन श्रृंगाल है, कि आह्वान करके श्रृंगाले बिले है प्रविश्य, कि आह्वान करने से शियार बिल में प्रवेश कर जाएगा। सिंह से भोजन भविष्यति, और शेर का भोजन बन जाएगा। आह्वानेन श्रृंगाल है कुत्र प्रविश्य है, कि आह्वान करने से शियार कहाँ प्रवेश कर जाएगा और शेर का भोजन बनेगा। अब अगला है हमारा घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखते हैं, कि घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखें। अब ये लाइनें हैं इनकी आप हिंदी करो, फिर इनको जो घटना पहले हुई थी उसको पहले, जो बाद में घटना हुई थी उसको बाद में। जैसे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय है समागस्त है, कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शियार था। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक महान गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंहो क्षुधार्तो जाता है, घूमता हुआ शेर कैसा था, भूख से पीड़ित था। दूरस्थ है श्रृंगाल है रवम कर्तुर आरभत है, दूर भागते हुए शियार ने आवाज दी, यानी कि जोर से उसने आवाज लगाई। तो अब ये घटनाएं कौन सी घटना पहले हुई उसको हमें पहले लिखना है और बाद वाली घटना को बाद में। ये सारी लाइनें पाठ से ली गई है। अब अगला है हमारा यथा निर्देशम उत्तरत है, कि निर्देश जैसा दिया गया है उसी के हिसाब से उत्तर लिखना है। एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक महान गुफा को देखकर स अचिंत्यत, उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखता है, कि इस वाक्य में कति विशेषण पदानि कितने विशेषण पद है, संख्या सह पदानि अपि लिखता है, कि उनकी संख्या जो है उसके साथ उस पद को लिखना है। एकाम महतीम, यहाँ पे ये दो ही विशेषण पद है। अगला है तदहम अश्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करूँगा। अत्र अहम इति पदई कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है,